महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने केंद्र संचालित है? मेरा प्रश्न कुछ नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा प्रश्न कुछ नहीं है। आपसे बड़ा ये गंभीर विषय है, आप मजाक मत लीजिए। जिसमें कितने केंद्र संचालित है और कितने जो आप किराए के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें ये भवन कब तक बन जाएगा और ये जो भवन जो किराए में संचालित आप कर रहे हैं, इनका कितना किराए में लिया गया है और ये पैसा किस मद से दिया जाता है, ये माननीय मंत्री जी बताइए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में 482 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भवन विहीन है। ठीक है। और किराए की बात है तो किराए जो समूह वाले हैं या जो राशन दुकान चलाते हैं वो लोग अपना किराया देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो समूह चलाते हैं वो किराए में दिया जाता है, कितना किराया दिया जाता है? चूँकि आपका भवन बनाने का कोई प्रावधान है, नया भवन जिसमें अलग से भवन में पीडीएस भवन नहीं बना है, तो उनको कब तक बनाया जाएगा माननीय मंत्री जी? 482 जो खाली हैं उनको कब तक बनाएंगे, कोई योजना है क्या, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो भवन है उसको बनाने का अब रोजगार गारंटी वगैरह से निवेदन करते हैं, कभी मंडी से ये निवेदन अलग अलग मदों से बनता है। जी ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ठीक, आप पूछिए। जी जी, ये ग्राम धनगांवा में पीडीएस भवन बन चुका है, लेकिन वहाँ निजी जगह में ये दुकान संचालित है। कई बार आवेदन देने के बाद, ग्रामवासियों की ओर से देने के बाद भी वहाँ पीडीएस भवन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो आखिर किसके संरक्षण में ये काम हो रहा है? आप दूसरा चीज, मेरे एक और प्रश्न है कि अभी नए सरपंच जो चुनाव जीत कर आए हैं, कहीं राशन में कमी है, तो उसको किस तरह से आप 1-2 महीने का राशन का जो शॉर्टेज है उसको कैसे उसको मेकअप करेंगे आप, ताकि कई लोग इसको लेने में कतरा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, चार्ज लेने में कतरा रहे हैं। मेरे यहाँ गंभीर मामला अभी 2 फूड इंस्पेक्टर को अटैच किया गया है, लेकिन पूर्व में जिस फूड इंस्पेक्टर को शिकायत के आधार पर हटाया गया था उसको फिर से उसके जगह में भेज दिया गया। तो क्या उसको फिर से भ्रष्टाचारी करने के लिए भेजा जा रहा है? आम जनता के हित में राशन जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन लगातार अफरा तफरी का शिकायत पूरा प्रदेश में है, मस्तूरी क्षेत्र के साथ साथ, और 2-2 महीने का जो शॉर्टेज है, और वो गलत तरीके से जो नया संचालन करते हैं दुकान, वो उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको 300 कुंटल 700 कुंटल का आप चावल मेकअप करिए करके। तो ये कैसे सिस्टम को आप दुरुस्त कब तक करेंगे? या जो अधिकारी ये कर नहीं पा रहे हैं, इसको इनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे आप? हमारे यहाँ जो फूड कंट्रोलर है माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है, वो एक भी दिन मॉनिटरिंग करने में क्षेत्र नहीं जाते, न ही कोई जानकारी लेते। तो जब लगातार जानकारी होता तो ऐसा घटना ही नहीं होता, किसी को जेल जाने का नौबत ही नहीं आता। तो आपका ये जो विभाग है, आप माननीय सक्षम मंत्री जी है, सीनियर हैं, थोड़ा व्यवस्थित बनाइए प्रदेश को। इसमें कई लोग जो ना चाह के भी जबरन जेल जा रहे हैं, अफरा तफरी का मामला हो रहा है। थोड़ा व्यवस्थित करिए, करेंगे बोलिए आप फटाफट जल्दी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इनके गांव है धनगंवा, वहाँ ये पीडीएस राशन दुकान बनकर तैयार है। आप जब चाहें तो उसका आप उद्घाटन कर लीजिए, करवा सकते हैं, और या फिर हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बहुत बढ़िया। आपको धन्यवाद।
और जो नहीं बना है बालेश्वर जी। कब तक आप बनाएंगे और बता दीजिए। 480 है, धीरे धीरे बनेगा, बता रहे हैं ना 480। आप पूछिए। तो महिलाएं जो पैसा देते हैं, एक मिनट सर, निवेदन है, जो उनको किराए में देते हैं तो अपने जेब से देते हैं कि उसी में कुछ इधर उधर करते हैं? आप बता दीजिए। इधर उधर के जवाब। उनको कमीशन का राशि मिलता है माननीय अध्यक्ष, मतलब अच्छा। उसी में से वो लोग। ठीक है, हो गया, चलिए। थैंक यू। बालेश्वर जी।